नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, सरकार ने आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं हमारे गुरुजनों से बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है, धोखा दिया है आपको आपके झांसे में रख करके, और आप में से आधे से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का उन्होंने स्वतंत्रता परीक्षा हेतु आवेदन करा रखा है। आप ठीक थे तब तक जब तक आपने स्वतंत्रता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया था, आप अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लेकिन सरकार हमेशा चाहती है कि पीड़ितों शोषितों को झांसे में रखकर अपना काम मनवा लिया जाए, बनवा लिया जाए। जब आप प्रतियां जला रहे थे तब तक सरकार आपके समक्ष नहीं झुकी, जब मशाल जुलूस निकाल रहे थे तब भी नहीं झुकी, कार्रवाइयां होते रही आप सभी पर। जब आप विधानसभा का घेराव करने हेतु पटना के गर्दनी बाग में आप लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए तो आपकी एकता और अखंडता को देख सरकार को लगा कि अब शायद ये नहीं मानेंगे। इस हेतु आपको झांसे में रखने के लिए उप मुख्यमंत्री जो है आपसे बात करने का उन्होंने आश्वासन दिया और आपके मांगों पर अमल करने का भी झांसे दिया उन्होंने। आप मान भी गए, आपने आंदोलन स्थगित कर दिया 2 दिनों के लिए। 15 फरवरी को बातें हुई लेकिन कोई सकारात्मक बातें निकल करके नहीं आए, कोई आपकी मांगें नहीं मानी गई। उसके बाद आप में से अधिकांश जो है अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। शिक्षा मंत्री ने बात करने का प्रयास किया। इसी बीच एक प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी होता है, वायरल होता है, उस पर वीडियो बनाए जाते हैं, मैंने भी बनाया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सक्षमता परीक्षा दिए बगैर कोई भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। उन्हें हर हाल में यदि नियोजित से राज्यकर्मी बनना है तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना ही होगा। जो नहीं करेंगे उन्हें नहीं निकाला जाएगा। साथ ही 5 बार उन्हें मौके दिए जाएंगे, जिसमें 3 बार ऑनलाइन होंगे, 2 बार ऑफलाइन होंगे। 5 बार में जो भी किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएगा उसे राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। ये तो बात हुई। सड़कों पर भी आपने देखा किस प्रकार से बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अन्य भी प्रतिनिधि के द्वारा आपको बार बार आश्वासन दिया गया, आपको झांसे दिए गए कि आपकी मांगों पर विचार हो रही है। चाहे वह ऑफलाइन एग्जाम कराने की बात हो, चाहे वह सिलेबस डाउन करने की बात हो, अर्थात विभागीय परीक्षा लिए जाने की बात हो, मामूली प्रश्न पत्र पूछे जाने की बात हो, चाहे जो 3 चॉइस जिला है या अन्य कहीं भेजे जाने के विरोध में जो आपकी मांगे हैं कि आपका ऐच्छिक स्थानांतरण का आपको लाभ मिले, उस पे हो, चाहे नौकरी से नहीं निकाले जाने की बात हो, या अन्य जो भी परेशानियां हैं, आपको आश्वासन दिए जाते रहे। और इसी बीच जो है 15 फरवरी तक लास्ट जो तिथि तय थी परीक्षा हेतु आवेदन का, उसे 19 फरवरी तक कर दिया गया और आपको झांसे में रख करके आप में से आधे से अधिक साथियों का आवेदन करा लिया गया। अब जो है क्या गारंटी है कि सरकार बात मानेगी ही आपको? क्योंकि अब तो सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप में से आधे से अधिक जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें वो सारे मंजूर हैं जो विज्ञापन में नियम शर्त डाले गए हैं, इसलिए उन्होंने आवेदन किया। अब जो प्रश्न पूछे गए सदन में, उसका जो लिखित जवाब आया शिक्षा मंत्री की तरफ से, वो जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। उसमें पूछा गया, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया कि जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होना है, क्या वे ऑनलाइन मोड में होंगे? हाँ, होंगे। जब ऑनलाइन मोड में होने हैं तो फिर क्या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रैक्टिस हेतु व्यवस्था बनाई गई है? तो उसका भी जवाब आया, हाँ, वो आसपास के अपने समय अनुकूल वो कहीं भी विद्यालय का जो समय सारणी है, विद्यालय आने से पूर्व या जाने के बाद वो जा सकते हैं आसपास के किसी भी निजी या सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है जहां पे कंप्यूटर लैब है, वहां जाकर के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार चाहती है कि शिक्षक शिक्षिकाओं के हित का ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन परीक्षा भी हो? तो इसका जवाब आया कि नहीं, इसके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ऐसा कैसे? प्रेस विज्ञप्ति में कुछ और, सड़कों पर बयान कुछ और आ रहे हैं, सदन में जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा धोखा कैसे, झांसे क्यों दे रही है सरकार? क्यों विश्वासघात किया जा रहा है? भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाओं को क्यों प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है? आखिर ऐसा कैसे? सवाल सबसे बड़ा है। आवेदन जिन्होंने कर रखा है उन्हें भी भरोसा था कि सरकार ने जब भरोसा दिलाया है, जब विश्वास दिलाया है उन्होंने कि नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उस पर सरकार से बातें चल रही है, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बातें हो रही है, और विश्वास रखे शिक्षक शिक्षिकाएं कि उनकी जो भी मांगे हैं उसे फलफिल किया जाएगा। ये तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आकर कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, भूख हड़ताल अनशन शिक्षा मंत्री ने तोड़वाया। जो विधानसभा का घेराव हेतु गर्दनी बाग में जो इकट्ठे थे लाखों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं, जो लाठियां खाए पुलिस का, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं पर लाठियां पुरुष पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा बरसाए गए, उन्हें आश्वासन देकर के उनका आंदोलन स्थगित करवाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकले। सवाल यह नहीं है कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे अथवा नहीं करेंगे, सवाल यह है कि जो मांगे रखी गई क्या वो जायज नहीं थे? क्या यह सत्य नहीं है कि आधे से अधिक जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका उम्र 50 साल से अधिक हो चुके हैं और वे सक्षम नहीं है ऑनलाइन मोड में परीक्षा देने होती? और जब सरकार सिर्फ उनका योग्यता सिद्ध करवाना चाहती है, वो सक्षम है अथवा नहीं, योग्य है कि नहीं, यही सिर्फ जानना चाहती है, तो फिर उनके हिसाब से परीक्षा क्यों नहीं हो रहे हैं?
जब मामूली सी परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है बार बार कि कानूनी अड़चन है जिसे दूर करने हेतु सिर्फ मामूली सी परीक्षा से गुजरना है, नियोजित शिक्षकों को सभी राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने का मनसा है सरकार का, जब यही मनसा है तो फिर क्यों जबरदस्ती नियम कानून थोपे जा रहे हैं? क्यों बीपीएससी तैयारी का सिलेबस आप कह रहे हैं, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? जो विज्ञापन में है उसको संशोधित कीजिए। आप कह रहे हैं कि 5 बार में 2 बार ऑफलाइन होगा, तो तारांकित प्रश्न का जवाब आपने क्यों नहीं उस प्रकार से दिया कि हाँ 5 बार सत्ता परीक्षा हो रहे हैं, जिसमें 3 बार ऑनलाइन होंगे, 2 बार ऑफलाइन होंगे, फर्स्ट परीक्षा ऑनलाइन होने हैं? क्यों नहीं विस्तार पूर्वक आपने जवाब दिया संतोषजनक? सोचने वाली बात है। आप कह रहे थे कि जो 3 जिला जो चॉइस के आधार पर, जो मेरिट के आधार पर जो दिए जाने हैं, और जब मेरिट उस स्तर का नहीं बनता है तो कहीं भी भेज दिए जाएंगे, उसको शिथिल करने का बात चल रहा है कि उनका ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। तो आखिर क्यों नहीं लिखित रूप से इसका आदेश अब तक निर्देश जो है जारी किया गया? कैसे आप पे, कैसे आप भरोसे के लायक तो है नहीं कि आप कह दिया और भरोसा कर लिया जाए और उस आधार पर परीक्षा दे दिया जाए? आपको क्या लगता है कि आवेदन हो गए तो क्या सभी परीक्षा दे ही देंगे? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि आवेदन कर लिया गया, एडमिट कार्ड ही वो डाउनलोड न कराएं, एडमिट कार्ड जो है वो जो है सत्यापित न करवाएं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना से, वो सब कराने के बावजूद हो सकता है कि वे परीक्षा में सम्मिलित ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने चालाकी से धूर्ततापूर्वक आप झांसे में रखते हुए और उनसे आवेदन आपने करा लिया, और ये आप पे भरोसा करके, आप पे विश्वास करके उन्होंने आवेदन किया कि सरकार तो सभी मांगे जो है मानने की बात कही है और अंतिम तिथि 19 फरवरी ही तय की गई है, तो आवेदन कर लिया जाए, सरकार मान लेगी तो परीक्षा दे दिए जाएंगे। 1100 रुपए ही तो बर्बाद होंगे ना उनका। लेकिन क्या गारंटी है कि जो 2 लाख आवेदन हुए हैं उसमें से लगभग 1 लाख का जो सत्यापन पूर्ण हो चुका होगा संभवतः, या करीब जो भी हुआ होगा, तो सभी परीक्षा दे ही देंगे जिनका एडमिट कार्ड आप जारी कर रहे हैं? कोई जरूरत तो नहीं है। तो सरकार को अपनी वादे पर जो है खरे उतरना चाहिए। जो उन्होंने हमारे बिहार के भविष्य जिनके कंधे पर है, उनके साथ उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें झांसे में नहीं रखना चाहिए। सरकार सभी को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, अन्य नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हो, शिक्षार्थी हो, परीक्षार्थी हो, सभी को सिर्फ झांसे में रख करके और टाल मटोल करते हुए और काम अपना मनमाने लेने का ही रास्ता अपनाते रही है हमेशा से। यही है भारतीय राजनीति का दुर्दशा, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। अतः जिन्होंने आवेदन कर रखा है, मैं उनसे आह्वान करता हूं नियोजित शिक्षकों की तरफ से कि आप एकजुटता बनाए रखें, एकता और अखंडता कायम रखें। आपने जो पूर्ण बहिष्कार कर रखा है उसमें कायम रखें। सरकार आपको झांसे में रख करके आपसे आवेदन तो करा ले, आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर देगी, तो आप सोच समझ के फैसला ले कि आपको क्षमता परीक्षा देना है अथवा नहीं देना है। जब तक सरकार पूर्ण रूप से आपकी सारी मांगों को नहीं मान लेती है, क्षमता परीक्षा में आप सम्मिलित न हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं किस प्रकार से धूर्तता के साथ, बेहद चालाकी से आपको धोखे में रखकर, झांसे दे करके और आपसे अपना नियम जो थोपे हुए हैं उसको मनवाने के लिए उतारू है सरकार, और आप फंसते जा रहे हैं उसके झांसे में, आप उसके साजिशों में, आप उसके प्रपंच में फंसते जा रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत, जो आप शिक्षक हैं, पढ़ाने के साथ साथ सरकार की राजनीति का गुर भी आपको सीखना चाहिए। सरकार आपको सिखा रही है, सत्तारूढ़ दल आपको सिखा रही है कि राजनीति कैसे होती है, कितना धूर्तता है भारतीय राजनीति में, कितनी चालाकी है और कितना विश्वासघात और धोखा और झांसे में रखे जाते हैं। ये आपको समझने की आवश्यकता है। भारत की राजनीति को, सत्तारूढ़ दल की राजनीति को, उनके नेताओं की धूर्तता को समझने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा न रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।